जाओसिंग के एडवांस कंपोनेंट की सीरीज में आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में सीखने वाले हैं जेएस लाइटर के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और पसंद है तो लाइक कर देना और चैनल पर नए होते हैं सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में मैंने जेएस लाइटर को पूरा कवर किया हुआ है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं जेएस लाइटर की एक डेफिनेशन। सो अ जेएस लाइटर इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्लाइडर दैट अलाउज द यूजर टू सेलेक्ट अ वैल्यू बाय स्लाइडिंग नोब विद इन द बाउंडेड वैल्यू। तो स्लाइडर का यूज ज़्यादातर हम सेटिंग्स वाले पेज में करते हैं, मतलब आप अपने सिस्टम की सेटिंग्स में भी जाएंगे तो वहाँ भी आपको स्लाइडर के काफ़ी सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। मतलब अब अगर आप अपने सिस्टम का वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहें तो उसके लिए आपको एक स्लाइडर मिलता है जिस पर एक पॉइंटर लगा होता है, जिससे आप लेफ्ट या राइट मूव करके वॉल्यूम को चेंज कर पाते हैं। ठीक है, इस तरह से ब्राइटनेस के लिए आपको एक स्लाइडर मिलता है जिस पर एक पॉइंटर लगा होता है और उस पॉइंटर को आप लेफ्ट या राइट मूव करते हैं जिससे आप ब्राइटनेस की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर पाते हैं। उस तरह से जावा में भी हमें यहाँ एक स्लाइडर मिलता है जिसमें हमें एक ट्रैक मिलता है और एक पॉइंटर लगा होता है। ठीक है, उस पर तो जिस पॉइंटर को हम लेफ्ट या राइट मूव करके स्लाइडर की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर पाते हैं। तो जावा में हमें दो तरह के स्लाइडर मिलते हैं, एक हॉरिजॉन्टल स्लाइडर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी तरह से एक वर्टिकल स्लाइडर मिलता है जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ स्लाइडर के कुछ पार्ट होते हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। तो देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ अ जे स्लाइडर। सो फर्स्ट वन इज द ट्रैक। ट्रैक क्या होता है, यहाँ जो हमारा पाथ है जिस पर हम पॉइंटर को मूव करते हैं लेफ्ट या राइट, उस पाथ को हम ट्रैक कहते हैं। ठीक है, एंड सेकंड वन इज द नोब। नोब क्या होता है, ये जो पॉइंटर हमारा होता है जिससे हम लेफ्ट या राइट मूव करके हम स्लाइडर की वैल्यू को चेंज कर पाते हैं, इस पॉइंटर को हम नोब कहते हैं। एंड थर्ड वन इज द मेजर टिक एंड फोर्थ वन इज द माइनर टिक। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ टिक बने हुए हैं, इसमें से कुछ बड़े टिक हैं कुछ छोटे टिक हैं। तो ये जो बड़े वाले टिक हैं इन्हें हम मेजर टिक कहते हैं और इनके बीच जो टिक बने हुए हैं छोटे वाले इन्हें हम माइनर टिक कहते हैं। ठीक है, एंड फिफ्थ वन इज द लेबल्स। तो ये टिक के सामने आप देख सकते हैं कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं जिन्हें हम लेबल्स कहते हैं। ये स्लाइडर की लेबल्स हैं जिनको हम देख कर हम गेस कर सकते हैं कि स्लाइडर की वैल्यू अभी क्या है। ठीक है, तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जिनका यूज़ हम स्लाइडर को बनाते वक्त करेंगे। सो सेट मिनिमम मेथड से हम स्लाइडर की मिनिमम वैल्यू को सेट कर सकते हैं, सेट मैक्सिमम वैल्यू से हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू को सेट कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ सेट ओरिएंटेशन मेथड है जिसमें हम ओरिएंटेशन पास करके स्लाइडर की ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं, मतलब हमें हॉरिजॉन्टल रखना है इसे या वर्टिकल रखना है। और फोर्थ वन इज दी सेट वैल्यू। सेट वैल्यू मेथड से हम स्लाइडर की वैल्यू को सेट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ तीन मेथड हैं, सेट पेंट टिक्स, सेट पेंट ट्रैक एंड सेट पेंट लेबल्स, जो कि ये डिसाइड करते हैं कि आपको यहाँ ट्रैक को शो कराना है या नहीं कराना, टिक को शो कराना है या नहीं कराना है, या लेबल को शो कराना है या नहीं कराना। अगर आप इन मेथड्स में ट्रू पास करेंगे तो ये नज़र आएंगे और फॉल्स पास करेंगे तो यहाँ ये नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ दो मेथड हैं, सेट मेजर टिक स्पेसिंग, सेट माइनर टिक स्पेसिंग, जो कि ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ दो मेजर टिक के बीच कितना स्पेस रखना है या दो माइनर टिक के बीच कितना स्पेस रखना है। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ एक मेथड का यूज़ करेंगे ऐड चेंज लिसनर का, जिससे हम स्लाइडर में होने वाले चेंजेस को फील कर पाएंगे। तो चलिए इन सभी को अच्छे से समझेंगे। चलते हैं नेटबीन्स में और एक प्रोग्राम बना के देखते हैं इसका। तो आ गए हम नेटबीन्स में और यहाँ मैं राइट क्लिक करके एक न्यू जावा क्लास ले लूँगा। और इसे एक्सटेंड कर दूँगा जे फ्रेम से। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जे फ्रेम का जो लेआउट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर लेआउट होता है, उसे चेंज करके मैं फ्लो लेआउट कर देता हूँ। ओके, और जे फ्रेम में क्योंकि हम स्लाइडर को दिखाने वाले हैं तो उसके लिए मैं यहाँ जे स्लाइडर का यूज़ कर लेता हूँ। जे स्लाइडर का एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, सो जे स्लाइडर एस, और इसे मैं इंपोर्ट भी कर लेता हूँ और यहाँ मैं इनिशियलाइज कर दूँगा एस इक्वल टू न्यू जे स्लाइडर।
और इसे ऐड कर देंगे अपने फ्रेम में, ऐड टू फ्रेम। ओके, तो अभी इस स्टेज पे अगर मैं स्लाइडर को शो कराऊँ, ठीक है, इसे रन कराऊँ प्रोग्राम को, तो आप देखेंगे कि हमारा स्लाइडर तो फ्रेम पर ऐड हो गया है और शो भी हो रहा है, लेकिन स्लाइडर के कुछ पार्ट मिसिंग है। जैसा आप देख सकते हैं कि हमारा सिर्फ स्लाइडर के पॉइंटर शो हो रहा है और एक ट्रैक शो हो रहा है, लेकिन ना तो इसमें कुछ टिक शो हो रहे हैं, ना मेजर टिक हुए हैं, ना माइनर टिक शो हो रहे हैं, और ना ही उसके लेबल शो हो रहे हैं। तो उन्हें शो कराने के लिए मुझे हमने कुछ मेथड्स देखे थे, उनका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, स्लाइडर की सेट मिनिमम मेथड से मिनिमम वैल्यू सेट कर दूँगा। सो सेट मिनिमम 0 पास कर दूँगा। इस तरह से एस डॉट सेट मैक्सिमम 200। इस तरह से टिक और लेवल को शो कराने के लिए मेथड कॉल करूँगा। सो एस डॉट सेट पेंट टिक्स ट्रू, इससे टिक शो होने लगेंगे। एस डॉट सेट पेंट लेबल्स, जिससे हमारे लेबल्स होंगे, ट्रू पॉज कर देंगे। इस तरह से 2 माइनर टिक के बीच कितना स्पेस रखना है और 2 मेजर टिक के बीच कितना स्पेस रखना है, ये सेट कर देते हैं। सो एस डॉट सेट मेजर टिक स्पेसिंग, सॉरी सेट मेजर टिक स्पेसिंग, इसमें मैं 50 पास कर दूंगा, यानी कि 2 मेजर टिक के बीच मुझे 50 इसी का स्पेस चाहिए। इस तरह से एस डॉट सेट माइनर टिक स्पेसिंग, इसमें मैं 5 पास कर दूंगा। और क्योंकि 50 डिवाइड बाई 5 होता है, इसलिए मुझे 2 मेजर टिक के बीच 10 माइनर टिक मिलेंगे, ठीक है, नज़र आएंगे। इस तरह से अगर मैं माइनर टिक के बीच 10 स्पेस रखूँगा तो 50 डिवाइड बाई 10, बिकॉज यहाँ 50 डिवाइड बाई 10 5 होता है, इसलिए मुझे 2 मेजर टिक के बीच 10 मतलब 5 माइनर टिक मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके शो होता है, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं इसे रन करता हूँ। तो आप देखेंगे कि हमारे जो मेजर टिक, माइनर टिक और लेवल तीनों शो हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारा स्लाइडर तो बन गया है, लेकिन स्लाइडर की वैल्यू को दिखाने के लिए यहाँ मेरे पास कोई लेवल नहीं है, तो एक लेवल ले लेता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले जे लेवल को डिक्लेयर कर देता हूँ। सो जे लेवल और इसे मैं इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ लेवल को इनिशियलाइज कर लेंगे। सो लेवल इक्वल टू न्यू जे लेवल, ओके। और लेवल की वैल्यू को सेट कर देंगे सबसे पहले। सो लेवल डॉट सेट टेक्स्ट, और इसमें हम पास करेंगे द वैल्यू ऑफ, क्योंकि मैं यहाँ स्लाइडर की वैल्यू को दिखाने वाला हूँ। सो द वैल्यू ऑफ स्लाइडर, और यहाँ हमें स्लाइडर की वैल्यू पास करनी है। सो एस डॉट गेट वैल्यू मेथड से हम उसे पता कर लेंगे। इट इज़ कैपिटल वी, ओके। चलिए, और अभी इसे ऐड कर देंगे फ्रेम में, ओके। इससे क्या होगा कि हमारा जो स्लाइडर है उसकी वैल्यू हमें लेवल में नज़र आने लगेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ, जैसे कि इनिशियल स्टेज पर स्लाइडर की वैल्यू 50 है, तो यहाँ जो लेवल है वो 50 नज़र आ रहा है, ठीक है, लेवल की वैल्यू। लेकिन आप देखेंगे कि मैं यहाँ जैसे स्लाइडर की वैल्यू को चेंज करता हूँ, तो क्या हो रहा है कि जो लेवल है उसकी वैल्यू अपडेट नहीं हो रही है। स्लाइडर की वैल्यू तो मैं चेंज कर पा रहा हूँ, लेकिन ये वैल्यू हमें लेवल में नज़र नहीं आ रही है। वो क्यों नहीं नज़र आ रही है? क्योंकि मैंने यहाँ स्लाइडर के साथ कोई चेंज लिस्नर ऐड नहीं किया है। तो चलिए, उसके लिए मैं यहाँ स्लाइडर के साथ एक चेंज लिस्नर ऐड कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं करता हूँ एस डॉट ऐड चेंज लिस्नर, और इसमें मैं दिस पास कर दूंगा, क्योंकि सेम ही क्लास में मैं चेंज लिस्नर इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। तो यहाँ इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट चेंज लिस्नर, और यहाँ इसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो यहाँ मुझे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड मिला है, स्टेट चेंज। तो हमें क्या करना है कि जब भी ये स्टेट चेंज मेथड कॉल हो, तो मुझे क्या करना है, इस लेवल की जो वैल्यू है उसे अपडेट करके स्लाइडर की वैल्यू जो करंट वैल्यू है
उसे इसमें सेट कर देना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ लिखना है लेबल डॉट सेट टेक्स्ट और द वैल्यू ऑफ स्लाइडर एस डॉट गेट वैल्यू। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो स्लाइडर की अभी करंट वैल्यू है वो इसमें सेट हो जाएगी। तो अभी आप राइट क्लिक करके रन करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं स्लाइडर की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसी तरह से लेवल की जो वैल्यू है वो भी चेंज हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ लेवल जो चेंज वैल्यू है वो चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो ये तो था कि एक हॉरिजॉन्टल स्लाइडर कैसे बनाना है। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसे वर्टिकल करना है तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। आप यहाँ क्या करेंगे, जो स्लाइडर है उसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल सेट कर देंगे। तो उसके लिए हमने एक मेथड पढ़ा था सेट ओरिएंटेशन, तो उसका यूज़ हम यहाँ करेंगे। और सेट ओरिएंटेशन मेथड में आपको या तो वर्टिकल ओरिएंटेशन सेट करनी है या हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन सेट करनी है। तो उसके लिए जे स्लाइडर के पास कुछ कांस्टेंट होते हैं, तो हम लिखेंगे जे स्लाइडर डॉट, यहाँ एक तो हॉरिजॉन्टल होती है एक वर्टिकल होती है। तो हम क्योंकि वर्टिकल सेट करना चाहते हैं तो यहाँ वर्टिकल ओरिएंटेशन पास कर देंगे। सो एस डॉट सेट ओरिएंटेशन जे स्लाइडर डॉट वर्टिकल। ठीक है, इसे लिखने से इसकी जो ओरिएंटेशन है वो वर्टिकल हो जाएगी। तो अभी आप रन करेंगे तो आप देखेंगे जो हमारा हॉरिजॉन्टल जो स्लाइडर था वो अब वर्टिकल हो गया है और अभी भी ये वैसे ही वर्क कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और दोनों तरह के स्लाइडर यानी कि वर्टिकल स्लाइडर और हॉरिजॉन्टल स्लाइडर कैसे बनाने हैं वो अच्छे से समझ में आएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। और चैनल पर जो बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन जाए और आप उसे देख पाएँ। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मेरी तरफ से आपके लिए बाय बाय।